नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। तो ये एक तरह का आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी है, ठीक है जी, जहां पे 11th और 12th के बच्चों को लगातार 2 साल पंजाब सरकार द्वारा एनडीए की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और जो भी बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पंजाब सरकार द्वारा मात्र 48,000 रुपए, यानी कोई भी बच्चा जो पंजाब से मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी 10th क्लास में पढ़ रहा है या 11th क्लास में पढ़ रहा है वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। मेनली क्या है, एज क्राइटेरिया। तो जो भी बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है वो 11th क्लास के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। 48,000 रुपीज, यहाँ पे आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ फ्री है। यहाँ पे आपसे ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ आपसे फीस चार्ज किया जाता है। 2 साल का जो फीस होता है वो 48,000 रुपए होता है। सिर्फ बॉयज को एडमिशन दिया जाता है। लेकिन अब मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो 2 साल प्रॉपर एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ के फैकल्टी के बारे में बताइए। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो डायरेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, यहाँ पे जितनी भी मेन फैकल्टी है वो सभी जो डिफेंस फोर्सेस के जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। उनके रख रखाव में बच्चे आपकी तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साइकोलॉजिस्ट की, तो वो भी आपके एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव है ना। तो ये जितनी भी फैकल्टीज हैं मैं आपको बता दूं, कर्नल HS रंधावा ये यहाँ के GTO है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी टॉप मैनेजमेंट में जो ऑफिसर्स आते हैं ये सारे डिफेंस फोर्सेस से होते हैं, जिससे बच्चों को मदद मिलती है डिफेंस की तैयारी करने में। पंजाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हजारों में फॉर्म्स आते हैं। तो जो मैरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उन बच्चों को यहाँ पे लिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ पंजाब के हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जो एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 के बाद का है ना। 2 जुलाई 2005 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आप पंजाब से हैं, आपका बच्चा 10th क्लास में है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वीडियो के नीचे कमेंट करना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ठीक है जी। इसके बाद जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 23 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। यानी 23 जनवरी 2022 को पूरे पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। तो इंडिया में बहुत सारे आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह है, बाबा बंदा सिंह बहादुर है, पुणे में भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनको सेलेक्ट करता हूं जिनकी फीस बहुत कम हो। जैसे ये पंजाब सरकार का है, फीस बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके ऊपर इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये आपके बिल्कुल बजट में है, आप इसका खर्चा उठा सकते हो। और इसमें जो पेपर आता है वो 150 नंबर का पेपर आता है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, पेपर आपका टिक करने वाला आता है, OMR बेस्ड आता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी, 150 क्वेश्चंस आते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है जी, दोबारा से चेक करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके, 150 क्वेश्चन है, सही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। अब सवाल आता है सर कौन कौन से सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश, मैथ्स और सोशल स्टडीज पूछा जाता है। मैं आपको हमेशा समझाता हूं मेरे भाई, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथ्स के 80 क्वेश्चन। क्लियर है जी आपको। और सोशल स्टडीज के टोटल 30 क्वेश्चन। अब सवाल आता है कि सर यहाँ का लेवल कैसा होता है। आपका जो 10th स्टैंडर्ड का पेपर आता है उसके अकॉर्डिंगली आता है, लेकिन लेवल हाई होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की भी क्लासेस चलती हैं। जो बच्चे पेपर रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं उनको फरवरी और मार्च में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उनका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकली उनको एग्जामिन किया जाता है, कम्युनिकेशन देखा जाता है, पर्सनालिटी देखी जाती है बच्चे की। उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि यार बच्चे को अप्रैल में एडमिशन देना है कि नहीं देना है। क्लियर है आपको। तो फर्स्ट 48 बच्चे को एज पर द ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको इनवाइट किया जाता है। अगर वो बच्चे
रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, इन दैट केस बच्चे को अप्रैल 2022 में बुलाया जाएगा। सर किसको बुलाया जाएगा? जो 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे, समझ रहे हो आप? तो इसमें 10th क्लास के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें 11th क्लास के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बच्चा ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रहा है, उसका एज आ रहा है, तो वो दोबारा से 11th क्लास में जाकर के प्रॉपर्ली दोबारा से 11th क्लास में तैयारी कर सकता है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत डालिएगा कि हमारा एक साल खराब हो गया। साल कभी भी आपका खराब नहीं होता, ठीक है? जब आप रिपीट करते हैं तो उल्टा आपको ज्यादा फायदा होता है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप ज्यादा टाइम लगा चुके होते हैं। और इस तरह के फोर्सेस में ऐसे बच्चे चाहिए जो ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए हुए हैं, जिनका जो सॉफ्ट स्किल है, जिनके स्पोकन इंग्लिश है, आपका जो इंटरव्यू है फिजिकली स्ट्रांग है, हॉस्टल में ऑलरेडी रह चुके हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं एकेडमिक ट्रेनिंग की, तो इन बच्चों को जो हमारा ये एकेडमी है कहां पे, तो ये आपका मोहाली में है और इन बच्चों को लगातार 2 साल +1 +2 की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 48 बच्चे 11th क्लास के, 48 बच्चे 12th क्लास के, टोटल 96 बच्चे, ठीक है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनडीए में हमें क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाले बच्चों को नहीं लिया जाता है, ठीक है। आपके पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो ये आपके फिक्स है, चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा, 5वें में आपका कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो। अगर आप अच्छे अपनी 12th क्लास में बोर्ड में परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, रिजल्ट बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे 12th में अच्छे नंबर आए, तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लो। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस ले लो, अच्छे नंबर आते हैं, तैयारी आपको आगे कंप्यूटर के लिए भी आप थोड़ा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आगे चल के आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हो तो आपको उसका कभी लॉस नहीं होता, ठीक है जी। बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो। दिसंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं वो सारे दिसंबर से लेकर के मार्च तक आपके स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलता है, ओएमआर शीट मिलता है और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में आपको पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिलते हैं, ठीक है। 4000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर फिजिकल फिटनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल और इसके अलावा बच्चों को एनडीए का जो एसएसबी होता है, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि जब बच्चा एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करता है उसके बाद बच्चे को बुलाया जाता है, बच्चे को इन्वाइट किया जाता है, किसके लिए? एसएसबी एग्जाम के लिए। क्लियर है जी? तो उसके लिए भी आपको तैयारी करवाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे हॉस्टल है विद इंडिविजुअल रूम, यानी बच्चों को अलग अलग इंडिविजुअल रूम दिया जाता है विद अटैच्ड वॉशरूम। सोचो आप, एक बच्चे को एक रूम मिल रहा है और वो भी विद अटैच्ड वॉशरूम, यानी बच्चे का अपना वॉशरूम है, अपना रूम है, ठीक है। तो ये इतनी फैसिलिटीज क्यों मिल रही है? क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा चलाया जाता है कि इनिशिएटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनडीए की तैयारी करें, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें, है ना। और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मेस है, कैंटीन है, क्लासरूम है, ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, साइबर कैफे है, टक शॉप है, इंडोर शूटिंग रेंज भी है ना। मजेदार चीज। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो डिफेंस का पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, फोटो में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूडिंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ जिम्नाजियम, तो जो बच्चे जिम्नास्टिक वगैरह में इंटरेस्टेड है उसकी भी आपको सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करें तो हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जॉगिंग ट्रैक, स्क्वाश, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, विच इज वेरी कॉमन। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आरआईएमसी की, तो आप कभी भी ऐसी जगह पे मत एडमिशन लो, कभी भी आप ऐसी जगह मत तैयारी करो जहां पे आपको स्विमिंग पूल नहीं मिल रहा है, जहां पे आपको हॉर्स राइडिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ऑनलाइन वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपके पास लैब नहीं है, तो कभी भी आप ऐसी जगह पे तैयारी मत करो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स की, तो जो यहाँ पे आपका रहना, पीना, खाना, मेस का खर्चा, ठीक है, यूनिफॉर्म का खर्चा, सब कुछ फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है,
ठीक है जी, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस A to Z सब कुछ फ्री है। सर फ्री क्यों है? क्योंकि ये पंजाब सरकार द्वारा चलाया जाता है। अगर हम लोग बात करें, अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे जो पूरा एक साल का खर्चा कितना है, 48,000 फीस। यहाँ पे सिर्फ आपसे फीस ली जाती है, वो भी आपसे 3 इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है ताकि बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना आए। चलिए अब यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करीब करीब 85 बच्चे यहाँ के ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऑफिसर बने हैं, ठीक है, कमीशन्ड ऑफिसर बन चुके हैं। 177 बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनडीए या अदर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं। है ना मजेदार चीज? इसके बाद 2015 में, जनवरी 2015 में और जुलाई 2017 में एनडीए में फर्स्ट रैंक यहां के बच्चों ने स्कोर किया है। टॉप रैंकिंग में 2015 और जुलाई 2017 में यहां से बच्चे आए हैं। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो यहां के स्टूडेंट हैं, गुरुवंश सिंह, ये बच्चा जो है इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सर ब्रॉन्ज मेडल किस चीज में मिला है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी 142 फॉर स्टैंडिंग थर्ड रैंक इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, दिसंबर 2018 में। ठीक है जी। तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परेड वगैरह होती है, इसमें ये जो बच्चा है ये थर्ड मेरिट लिस्ट में आया है। ठीक है ना, टॉप मेरिट लिस्ट में थर्ड नंबर पे आया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मतलब बहुत सारे, देखो ये सब चीजें इनकी वेबसाइट पर दी गई हैं ताकि आप इनके रिजल्ट डायरेक्टली जाकर के चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत कॉमन है, अगर आप कैरियर डिफेंस स्कूल का रिजल्ट जानना चाहते हैं वेबसाइट पे जाएंगे। इस बार RIMC में कितने बच्चे निकले हैं, आपके सैनिक स्कूल में कितने बच्चे, मिलिट्री स्कूल में कितने बच्चे निकले, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पोजीशन इन NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, आपको पता है जिसमें डायरेक्टली बच्चों को एडमिशन लिया जाता है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम में। यहां पे इन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर्ड किया है। कब किया था? OTA 45 कोर्स में, फरवरी 2019 में। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आगे चलते हैं तो जैग एंट्री में, ठीक है, प्रभदीप सिंह भाटिया ने फर्स्ट, ध्यान से समझो, 4th रैंक किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैग एंट्री में 4th रैंक मिला है। किसको मिला है? लेफ्टिनेंट प्रभदीप सिंह भाटिया। आगे चले तो यहां पे हम लोग बात करेंगे हरप्रीत सिंह, जिनको क्या मिला है? सॉर्ड ऑफ ऑनर। जो अपने पूरे बैच में जो बच्चा सबसे टॉप करता है, मेरिट में आता है, OTA चेन्नई में मार्च 2020 में, यहां का वो बच्चा है जिसको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। यानी पूरे बैच में, जैसे एनडीए का एक बैच होता है जिसमें 400 बच्चे तैयारी करते हैं, वैसे ही OTA का एक बैच होता है, ठीक है, IMA का बैच होता है। इस बच्चे को सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। सॉर्ड ऑफ ऑनर किसको मिलता है पता है आपको? जो बच्चा पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, डिसिप्लिन में, हैबिट्स, हर ओवरऑल एक्टिविटीज में जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, उस बच्चे को सम्मानित किया जाता है। सोचो आप। चलिए आगे चलते हैं। कैप्टन विश्वदीप सिंह 9 पैरा कमांडो, इनको क्या मिला है? सेना मेडल मिला है। कब मिला है सर? जनवरी 2021 में। क्लियर है? वो बच्चा कहां का? ये कैप्टन विश्वदीप सिंह, ये कहां से है? इन्होंने भी आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी कहां से तैयारी करी है? महाराजा रंजीत सिंह से। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। तो ये लिस्ट काफी लंबी है, काफी लंबी लिस्ट है। तो आगे चलते हैं। यहां से लेफ्टिनेंट जसमीत सिंह, ये बच्चा जो है अवॉर्डेड CDS ऑपरेशन गलवान वैली लद्दाख में। ठीक है जी। तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप लोग देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बेसिक सा एक आइडिया दे दिया है कि भी ये यहाँ के रिजल्ट्स हैं। आप खुद ही समझो यार, पंजाब सरकार पूरे साल भर में सिर्फ 96 बच्चे को एनडीए की तैयारी करा रही है। सोच के देखो, वो भी सिर्फ 48,000 रुपए में। ठीक है, तो क्या मुझे इसका भी ऐड करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है? कॉमन सेंस लगाओ। तो कोई भी अगर हमारे पंजाब से बच्चे देख रहे हैं जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल हो, तो आई पर्सनली रिकमेंड कि भैया प्लीज इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और फीस बहुत कम है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स के सवाल आ चुके हैं। तो मैं, प्रिया शर्मा जी का मैसेज, हरियाणा वाला बच्चा कहाँ जाएगा सर? HBSC बोर्ड से क्लास 10th में है। हरियाणा वाला बच्चा कोई दिक्कत नहीं है जी, आप अंबाला में लेकर के आओ, बच्चे आराम से 2 साल एनडीए की तैयारी करवाओ, है ना। हरियाणा सरकार का ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है
लेकिन हरियाणा में बहुत सारे अच्छे स्कूल है, जैसे राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, जो बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाते हैं। दिक्कत क्या है? पेरेंट्स को जानकारी नहीं है। दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हैं। दिक्कत क्या है कि पेरेंट्स टाइम से फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, तो जब एज निकल जाती है, टाइम निकल जाता है। तो प्रिया शर्मा जी, आपको कुछ नहीं करना है। आपका बच्चा 10th क्लास में है, आप 11th और 12th क्लास के लिए कॉल करो, पता करो, 2 साल बच्चे को आराम से तैयारी करने दो। बच्चों को भी हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, है ना। एक बार आपने एडमिशन करा दिया है तो आप 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉपर प्लानिंग करो, ताकि बच्चे को लॉन्ग टर्म में उसका फायदा हो। ठीक है जी। एक बच्चे का मैसेज आया, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? प्रभु, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड, मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड परीक्षा से सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पहले आएगा, है ना। 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जा करके ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है जी? सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पहले। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ स्टेट बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली पंजाब का बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए महाराजा रंजीत सिंह के अलावा आपके पास है महाराजा बाबा बंदा सिंह बहादुर। ठीक है जी, तो वो पंजाब में, उसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। जो 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो आप अप्लाई करो, कॉल करो, आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कुमकुम जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 5th क्लास में एडमिशन के लिए पेपर होगा क्या? देखिए, स्कॉलरशिप टेस्ट सभी बच्चों का होता है, ताकि बच्चे का पता लग जाए बच्चे का लेवल कैसा है ना। नहीं तो क्या होता है कि मम्मी पापा बोलते हैं, जी हमारा बच्चा तो पहले पढ़ने में बहुत तेज था जी, 10 साल से बहुत अच्छा कर रहा था, जब से यहाँ पे आया है 1 महीने में ही रिजल्ट बहुत डाउन हो गया है। तो ऐसे केस में पहले ही बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हो। जो आपका बच्चा पढ़ के आया है वो चीज अलग है, और जब आपका बच्चा आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी कर रहा है वो चीज अलग है। प्रिया शर्मा जी, गुरुकुल का फॉर्म निकलने वाला है, बहुत जल्द निकलने वाला है। चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म लड़कियों के लिए निकल चुका है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भी 15 दिसंबर के बाद निकल जाएगा। ठीक है। लक्की यादव जी का मैसेज है, कौन सी क्लासेस से होंगे इसमें एडमिशन? 10th क्लास के बच्चे 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। क्लियर है जी? ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। शिव चंद्र कुमार जी का मैसेज, सर गर्ल्स का गुरुकुल है क्या? बिल्कुल है जी, चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म भी निकल चुका है। ठीक है जी, चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म निकल चुका है। 20 फरवरी को परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा लड़कियों का, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। जो जो फॉर्म निकले हुए हैं वेबसाइट के ऊपर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। प्रिया शर्मा जी, ये देखिए अप्लाई स्कॉलरशिप फॉर्म, यहां से आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए यहां से मैंने किया स्कॉलरशिप पे, और इसके बाद मैंने न्यू एडमिशन पे किया। बहुत सिंपल है। यहां से आपको अपने बच्चे की डिटेल डालनी है, आपको सेलेक्ट करना है आप किस सेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, 2022 के लिए। ठीक है जी, और यहां पे जाकर के प्रिया शर्मा जी बच्चे की पूरी डिटेल डालनी है, और डिटेल डालने के बाद आपको यहां से कोर्स चूज करना है, आपको कौन सा कोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, 1 साल का प्रोग्राम लेना है या आपको 2 साल का प्रोग्राम लेना है। ये देखो, ज्वाइन डेली इवनिंग क्लासेस लेनी है, आपको यहां से जाकर के सिलेक्ट करना है 1 साल का प्रोग्राम, और यहां आपको ऑनलाइन पे करना है, आपका सीट बुक हो जाएगा। श्रुति जी का मैसेज, सर गुरुकुल और एपीएस का पेपर सब्जेक्टिव होता है क्या? बिल्कुल जी। देखिए, गुरुकुल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल की जरूरत आपको सिर्फ सैनिक स्कूल में पड़ती है। ठीक है जी, क्योंकि सैनिक स्कूल स्टेट वाइज है, तो बच्चों को स्टेट वाइज स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है ना। अमृतांजलि प्रसाद जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एग्जाम कब है और कितनी तारीख को है? सैनिक स्कूल का एग्जाम 9 जनवरी 2022 को, संडे का दिन है, रविवार का दिन है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी सैनिक स्कूल हैं, ठीक है जी, उन सभी सैनिक स्कूल का एग्जाम 9 जनवरी को एक साथ कंडक्ट होता है। 9 जनवरी को सैनिक स्कूल, 16 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ,
23 जनवरी को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और 30 जनवरी को किट्टूर सैनिक और आपका ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सही है। मानिक जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 7th क्लास में है। ठीक है जी, मानिक जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 7th क्लास में है, गुरुकुल में एडमिशन के लिए क्या करें और कोई कोचिंग हो तो प्लीज बताइए। मानिक जी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 7th क्लास का बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है। 7th क्लास का बच्चा ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ये सारे फॉर्म अभी निकले हुए हैं जिसके लिए आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। देखिए वेबसाइट के ऊपर एक एक डिटेल्स आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अजय यादव जी 12th क्लास पास बच्चा नहीं जा सकता। संदीप मान जी का मैसेज, मेरा बेटा 3rd क्लास में है तो नेक्स्ट ईयर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन हो सकता है। अभी आपका बच्चा 3rd क्लास में है, आपका बच्चा 4th क्लास के लिए पेपर दिलवाओ राय स्पोर्ट्स स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का। ठीक है जी, 3rd क्लास का बच्चा ये 2 एग्जाम दे सकता है। बच्चा छोटा है, उसको भी टाइम लगाओ। आपका बच्चा 2023 में गुरुकुल में जा सकता है और 2023 में सैनिक स्कूल का भी पेपर देगा, गुरुकुल का भी पेपर देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी पेपर देगा, सारे पेपर देगा। अभी 3rd क्लास में है तो आप उसको दिसंबर से लेकर के मार्च तक पहले 4 महीने तैयारी करवाओ। तैयारी करवाने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका बच्चा भी मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट देगा। जैसे बाकी बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो हो सकता है, क्योंकि आपका बच्चा छोटा है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट भी क्लियर कर ले। अगर क्लियर नहीं भी करता है तो आपका बच्चा एपीएस का 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर देगा, आपका बच्चा 4th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का पेपर देगा। और सबसे अच्छी बात है राय स्पोर्ट्स स्कूल की कि वहां पे टोटल 100 सीट्स हैं, 50 सीटें लड़कों के लिए, 50 सीटें लड़कियों के लिए। बाकी जितने भी पेपर हैं वो 5th क्लास से स्टार्ट होते हैं। 5th क्लास में बच्चा ओक ग्रोव स्कूल, एपीएस दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ठीक है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे पेपर दे सकता है, सारे। तो जिसका बच्चा 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, प्रभु आप लोग पहले आराम से 1 साल 2 साल प्रॉपर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। तो संदीप मान जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। आपके बच्चे का एज अभी बिल्कुल राइट टाइम पर है ना, और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। गुरुकुल है आपके पास सैनिक स्कूल भी है, मिलिट्री स्कूल भी है। और बच्चा जितना छोटा है ना, आपके पास सीट्स बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे 7th में जाएगा, 8th में जाएगा, सीट्स कम होती जाएंगी। बच्चा छोटा है, सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। 4th क्लास में, 5th क्लास में सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। 6th क्लास में 100 सीट्स, 80 सीट, 110, 120। लेकिन जैसे ही 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 15 सीटें, 20 सीटें, 30 सीटें। ठीक है जी, तो ये आपको समझना है। मानिक जी का मैसेज है, मानिक जी 7th क्लास में। अच्छा 7th क्लास में तो बच्चा आपका गुरुकुल का पेपर देगा 8th क्लास के लिए। सुभाष जी का मैसेज है, सर जी पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑनलाइन कैसे कंडक्ट करें। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, लिंक आएगा, ठीक है जी, उसको आपको ज्वाइन करना है, उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक, ठीक है जी, जो भी पीटीएम की टाइमिंग्स है उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। राघवेंद्र राठौड़ जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का एडमिट कार्ड नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं। एक बार जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां जाके पता करो, क्योंकि जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है कई बार बहुत दिक्कत आती है, वहां पे आ जाता है लेकिन वो लोग बताते ही नहीं है, फिर बाद में कह देते हैं हमने तो फोन किया था आपने उठाया ही नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार आप जा करके वहां मिल लो, बातचीत कर लो, पूछ लो कि भाई आपका जो आरआईएमसी के थ्रू, आरआईएमसी का आपका एडमिट कार्ड आने वाला था तो उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बता दीजिए। वो चेक करके फिर आपको बता देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। श्रुति जी का मैसेज, सर मेरी एक फ्रेंड का बेटा गुरुकुल ज्योति सर में पढ़ता है जिसका फॉर्म निकला हुआ है। सर वो कह रही थी कि गुरुकुल के सारे फॉर्म एडमिशन वहीं होते हैं, क्या ये सच है? सबका फॉर्म अलग अलग निकलता है।
पहले एक होता था, वो सही कह रहे हैं, वो पहले के आपको जानकारी दे रहे हैं, ऐसा पहले होता था श्रुति जी। पहले क्या होता था, एक ही फॉर्म निकलता था, लेकिन अब गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म अलग निकलता है, गुरुकुल ज्योति सर का फॉर्म अलग निकलता है, अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको दोनों स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो 500-500 रुपए ऑनलाइन फीस है, वो आपको करवानी पड़ती है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे का, चाहे गुरुकुल का फॉर्म है, चाहे वो RIMC का फॉर्म है, अभी APS दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। सही है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गोविंद सिंह जी का मैसेज, सर मैं यूपी से हूं, मेरा उम्र 7 साल का है, 7 साल का हूं, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूं, क्या है मुझे सैनिक पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, ठीक है, जल्दी से कॉल करो। अभी आप 5th क्लास में हो तो आप 6th क्लास के लिए तैयारी कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। फॉर्म अगले साल निकलेगा, लेकिन अभी आप 5th क्लास में हो तो अभी फिलहाल जो 5th क्लास के लिए फॉर्म निकले हुए पहले वो फॉर्म भर लो। अब सवाल यह आता है कि सर अभी 5th क्लास के लिए कौन से फॉर्म निकले हैं? जैसे गुरुकुल, अभी आपका ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल जो फॉर्म निकले हुए पहले वो भर लो। अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं निकला है, ठीक है, अभी मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं निकला है, वो सारे फॉर्म अब इस साल के ओवर हो चुके हैं। अब आपको अगले साल के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। मानिक जी का मैसेज है, सर KKR गुरुकुल के, देखिए अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म निकला है, लड़कियों के लिए। तो जो लड़कियां अभी 4th क्लास में वो 5th क्लास के लिए, जो 5th क्लास में वो 6th क्लास के लिए, जो 7th क्लास में वो 8th क्लास के लिए, जो 8th क्लास में वो 9th क्लास के लिए, और जो बच्चे लड़कियां 10th में पढ़ रही हैं वो 11th क्लास के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब सवाल यह आता है कि सर चमन वाटिका गुरुकुल का एग्जाम कब होगा? तो उसका एग्जाम है 20 फरवरी को, सही है। राम बाबू शर्मा जी, 31 दिसंबर स्कॉलरशिप फॉर्म की लास्ट डेट है। कोशिश करो कि आप स्कॉलरशिप फॉर्म टाइम से भरवा लो, ठीक है जी। स्कॉलरशिप का फॉर्म हर साल निकलता है और इसका जो पेपर है वो मार्च के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। कृष कुमार सिंह जी का मैसेज, सर क्या ऐसा जरूरी है कि जो 4th क्लास की ही तैयारी करेगा वही सिलेक्ट होगा? सब ऐसा बोलते हैं, सर क्या ऐसा जरूरी है कि जो 4th क्लास से ही तैयारी करेगा? ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तैयारी करते हैं, उस टाइम सीट्स ज्यादा होती है। अब आप 8th क्लास में तैयारी करोगे, आप 7th क्लास में तैयारी करोगे, सीट्स कम हो जाती हैं। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सही बोलते हैं जी, सब ऐसा बोलते हैं, वाह जी वाह। बिल्कुल जो भी सब लोग आपको बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे साइंस होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोलते हैं लोग, क्योंकि अगर कोई बच्चा 4th क्लास में वो 5th या 6th क्लास के लिए तैयारी करता है तो जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं वो 4th क्लास से 5th क्लास से स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे सीट्स ज्यादा होती है, सही है। श्रुति जी का मैसेज है, सर आपकी वीडियो से हमारी काफी हेल्प मिलती है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इवन योर स्टाफ इज ऑल्सो कोऑपरेटिव एंड गिव अस फास्ट सर्विस फॉर एनी इंफॉर्मेशन। अरे वाह, एक ही मैसेज में इतनी सारी तारीफ मजा आ गया। थैंक यू सो मच श्रुति जी। कोशिश करते हैं, जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा स्टाफ है, तो मैं उनको लगातार इसी तरह की ट्रेनिंग देता हूं। कोशिश करता हूं कि यार हम लोग का काम है सिर्फ हेल्प करना। पेरेंट्स हमारे यहाँ से तैयारी करवाए ना करवाए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जितना ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना, हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉर्म फ्री में भर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, है ना, कोई भी बच्चा। तो मेरा टारगेट है मैं हर महीने कम से कम 10,000 फ्री सैंपल पेपर देता हूं हर महीने। आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लो। हमने आपके लिए एंड्रॉइड ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। ऐप में डेली सॉल्ट सैंपल पेपर का वीडियोस डाला जाता है ना। कृष कुमार जी का मैसेज है, सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक्स, आई एम इन 5th क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कृष कुमार जी, है ना। आज इतनी सारी तारीफ मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच।
सुभाष जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा 4th आपके सीडीएस में पढ़ता है, बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है, आपके स्कूल में रणजी प्लेयर कोच थे, उन्हें बच्चों ने कैप्टन भी बनवाया था, पर अभी क्रिकेट, हाँ जी अभी प्रैक्टिस हमने बंद करवा दी है। बिल्कुल बच्चा सही कह रहा है, हमारे यहाँ रणजी के कोच हैं, बच्चा आपका क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। अभी 2 महीने दिसंबर और जनवरी 2 महीने तैयारी चल रही है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, किट्टूर सैनिक स्कूल, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चों के पेपर हैं। जैसे एग्जाम्स वगैरह फ्री हो जाएंगे तो हम लोग फिर से बच्चों को, आप स्विमिंग करो, आप हॉर्स राइडिंग करो, आप क्रिकेट खेलो। हमारे स्कूल में क्रिकेट के भी कोच हैं, आर्चरी के भी हैं, स्विमिंग की भी ट्रेनिंग होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है, स्नूकर की टेबलें हैं, टेबल टेनिस है तो सब कुछ, लेकिन उसका एक उचित समय होता है। दिसंबर के बाद पढ़ाई वाला मौसम हो जाता है, ठीक है। बाकी पूरे साल भर बच्चे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप जाओ, स्टेट खेलो, नेशनल खेलो, डिस्ट्रिक्ट खेलो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का मौसम आ जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जिसके लिए आप लोगों ने हमें फीस जमा की है, वो सारे पेपर कंडक्ट होते हैं, तो उस टाइम हमारा टारगेट होता है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बंद करवा देते हैं, ठीक है। इस टाइम हमारा 100% जो फोकस होता है वो किस पे होता है, 100% जो हमारा फोकस होता है इस टाइम वो होता है पढ़ाई पे। शिव चंद्र जी का मैसेज, सर स्कॉलरशिप का टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? देखिए स्कॉलरशिप का टेस्ट ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं आप स्कूल में आओ, साथ के साथ टेस्ट दिलवाओ, और साथ के साथ आपको मार्च में ही बच्चे को ड्रॉप कर देना है। क्लियर है जी? साथ के साथ। मानिक जी का मैसेज है, कुरुक्षेत्र में कोई KKR गुरुकुल के लिए कोचिंग दे। कुरुक्षेत्र और अंबाला में कितना अंतर है भाई, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, बच्चे को 2-4 महीने के लिए अंबाला में छोड़ जाओ, है ना। मुश्किल से आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है अंबाला और कुरुक्षेत्र में, मुश्किल से बता रहा हूं मैं। लेकिन आप इतने किस्मत वाले हो कि यार अंबाला कुरुक्षेत्र पड़ोस में ही है। सोचो आप बच्चे यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आ रहे हैं इतनी दूर दूर से, सोचो। राम निवास कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। मेरा बच्चा आपके हॉस्टल में 4th क्लास में पढ़ रहा है, वो अभी से ही सैनिक स्कूल का सिलेबस थोड़ा थोड़ा टच करना चाहता है, लेकिन वहां हॉस्टल में नहीं, राम निवास शर्मा जी, प्रभु हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, हम लोग भी थोड़ा बहुत समझदार हैं, करोड़ों रुपए का स्कूल चला रहे हैं, ठीक है। और बच्चे को 4th क्लास के स्टाफ से अभी करवाया जा रहा है ना। 4th क्लास के बच्चे को 6th क्लास का सिलेबस कैसे टच करवा दोगे? अभी ज्यादा पढ़ा दूंगा फिर आप ही कमेंट करोगे, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा कह रहा है मैथ्स के टीचर अच्छे नहीं है, साइंस के टीचर अच्छे नहीं है ना। जो 4th वाला बच्चा है उसको 4th का ही सिलेबस कराया जाता है, लेकिन हाई लेवल पे, ठीक है। 4th वाले बच्चा 6th का सिलेबस कैसे कर लेगा? प्रभु हमें भी समझा दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। तो राम निवास कुमार जी, हम लोग जो कर रहे हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें करने दीजिए, है ना। और यही सब देख के, यही सब करने की वजह से आपने एडमिशन कराया है, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, है ना, और बच्चे को मोटिवेट कीजिए। बच्चे को क्या पता सर, है ना। अब आप बच्चे के दिमाग से चलोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, सही है कि नहीं। आप रोज विनय सर की वीडियो देख रहे हो तो विनय सर पे विश्वास रखो, ठीक है। अब अभी आपका बच्चा 4th क्लास में है, 8 साल का बच्चा है, अगर आप उसकी बातें सुन करके आप कमेंट करोगे फिर मैं आपको क्या बोलूंगा, है ना। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी बच्चा छोटा है, 4th क्लास के बच्चे को 4th क्लास के अकॉर्डिंगली ही तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। अभी से 4th के बच्चे को मैं 6th क्लास का सिलेबस टच करवा दूं, वाजीवा, है ना। कल को आप कमेंट करोगे सर 4th का बच्चा है, धीरे धीरे RIMC भी टच करवा दो ऐसे टच हो जाता फिर तो काम ही क्या था जी, फिर तो सारे ही सिलेक्ट हो जाते जी, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हम पे विश्वास रखिए। और 4th के बच्चे को हम क्या करते हैं, उसको राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, उसको हम ओक ग्रोव स्कूल की तैयारी करवाते हैं, उसको हम 4th के बच्चे को 5th क्लास के लिए गुरुकुल का पेपर की तैयारी करवाते हैं, है ना। अगले साल बच्चा 5th क्लास में आएगा, फिर उसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है, फिर उसका पेपर उसके अकॉर्डिंगली करें। अभी हमारा टारगेट है, बच्चा छोटा है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, जितना अच्छा बैठने की आदत बन जाए,
बैठने की प्रैक्टिस हो जाए, 8 घंटे 10 घंटे बच्चे को बैठने की प्रैक्टिस हो जाए। राघव जी का मैसेज, सर स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें? ये देखिए वेबसाइट के ऊपर स्कॉलरशिप फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन पेमेंट करके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और राघव आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7419999228 पर आप कॉल करो। स्कॉलरशिप का फायदा यही है कि अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो आपके बच्चे का सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा। आपके बच्चे का रहना पीना खाना फ्री, आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा माफ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको बच्चे का एडमिशन फीस और आपका बुक्स का खर्चा, स्टेशनरी का और यूनिफॉर्म का खर्चा आपको पे करना है, बाकी सब कुछ आपका माफ हो जाएगा। गौरव जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब मिलेगा? सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, आपको नई जानकारी है, कुछ नहीं करना है, आपने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, आपको हम डाउनलोड करके देंगे, डोंट वरी। कृष कुमार जी का मैसेज, सर जी हॉस्टल के बारे में आने के लिए कुछ बताइए, सिर्फ पर्सनल यूज का सामान ले आओ, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पर्सनल यूज का सामान। बाकी आपको स्कूल की यूनिफॉर्म मिलेगी, 5-6 तरह की आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, बुक्स मिलेगा, बैग मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। आपको सिर्फ पर्सनल यूज का सामान लेकर के आना है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, सर योर सर्विसेज इज बेस्ट, यू एंड योर स्टाफ इज परफेक्ट एंड स्मार्ट, ऐसे ही लगे रहें। राम बाबू शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की हेल्प कर पाएँ, मदद कर पाएँ। मैं खुद हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ और क्लास वाइज बच्चों का सेमिनार लेता हूँ, ताकि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के लिए काउंसलिंग कर पाऊँ, उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर पाऊँ। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी आज मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि भैया फ्री में पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो जी, लास्ट 10 ईयर सॉल्ड सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरा डिटेल डालना है, सही है जी। आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डालना है और जो भी सैंपल पेपर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है, ये देखो आप, छोटे बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, बड़े बच्चों के लिए IIT, नीट, मर्चेंट नेवी, जो भी आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल 5 से 6 दिन के अंदर आपको ये सैंपल पेपर आपके घर पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये 300 रुपये का सैंपल पेपर हमने अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। अगर पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। गौरव जोशी जी का मैसेज, सर मेरा RMS फॉर्म में फोन नंबर गलत हो गया है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वाह जी वाह, क्या बात है। बड़ा ही नेक सवाल है गौरव जोशी जी। सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, कैटेगरी होता है, वही आपने गलत कर दिया, शाबाश। अब ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पर आपको, क्योंकि कुछ अपडेट्स मोबाइल के ऊपर भी आते हैं, ठीक है, अब उन्होंने आपको अगर कांटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? सोचो आप, इतनी बड़ी गलती करके आप कितने प्यार से पूछ रहे हैं। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है सर गौरव जी, बट फिर भी आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने अपडेटेड रहना है, या आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। कल को कोई इमरजेंसी आ गई, वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे आप बताओ। और जैसे ही आपको अभी RMS जाने का मौका मिले, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो वो फॉर्म भरवाते हैं, तो उस फॉर्म में अपना नंबर अपडेट करवा देना, बता भी देना कि मैंने जो पहले नंबर दिया था वो गलत हो गया है, ठीक है।
और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगे रहना, क्योंकि सारी 99.99% जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आती है। कई बार इमरजेंसी केसेस में बच्चों को पर्सनली कॉल भी किया जाता है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज, सर चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म कैसे भरें? हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरेंगे। अब इससे अच्छा और क्या बोलूं मैं बोलूंगा उधर जाओ, उस वेबसाइट पे जाओ, ऐसा करो वैसा करो। राम बाबू शर्मा जी कुछ मत करो, सिर्फ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और ऐसे ही हमारी तारीफ करते रहो थैंक यू सो मच सर। ये देखिए यहाँ पे चमन वाटिका गुरुकुल की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखो गुरुकुल चमन वाटिका है ना, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो सर, हम आपकी मदद करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे सर फॉर्म भरने का 1 रुपया नहीं लेंगे। राम निवास कुमार जी का मैसेज, सर बच्चा 4th क्लास से रिलेटेड स्कूल का वीकली टेस्ट। राम निवास कुमार जी आप एक बार कांटेक्ट करो, ठीक है, और जो भी स्कूल में एकेडमिक हेड है आप उनसे बात करो, मेल करो careerdefenseschool@gmail.com पर। जो भी आपके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट तो छोड़ो, बच्चों के डेली टेस्ट हो रहे हैं। और बताओ आप कह रहे हो वीकली टेस्ट, मैं कह रहा हूं वीकली टेस्ट छोड़ दो, बच्चों का डेली टेस्ट होता है सर। और अपने बेटे से पूछना, मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन नाइट इंस्पेक्शन भी करता हूं, बच्चों से मिलता हूं, सेमिनार भी करता हूं, जब भी कॉलिंग होती है 15 दिन के बाद, है ना। अभी जैसे 15 तारीख को कॉलिंग होगी तो आप पूछना, ठीक है, तो आपको जानकारी मिलेगी। आपको प्रॉपर सही जानकारी नहीं मिल रही है। वीकली टेस्ट तो छोड़ दो आप, अब तो हमने वीकली टेस्ट छोड़ दिए हैं। अब प्रभु डेली टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, हर रोज हम पूरा 3 घंटे सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, फिर उसका टेस्ट ले रहे हैं। दिन में आपके सिलेबस करवाया जा रहा है, उसके बाद बच्चों को पूरा सैंपल पेपर करवाया जा रहा है, फिर उसका टेस्ट लिया जा रहा है, फिर बच्चों को सैंपल पेपर करवाया जा रहा है, फिर उसका टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है जी। श्रुति जी, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है जी। सैनिक स्कूल में सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सैनिक स्कूल में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। कप्तान सिंह जी का मैसेज, यूपी सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए 16 जनवरी को परीक्षा है, ठीक मैंने क्या बोला है, 15 से 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के, है ना, आप ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पारस जी का मैसेज आया है, हाय सर, मेरा सन 3rd स्टैंडर्ड में, मुझे लिंक मिल सकता है प्रॉपर डाउनलोड करने का? ये देखिए जी, आप ऐप इंस्टॉल कर लो करियर डिफेंस स्कूल का, या आप careerdefenseschool.com पे चले जाओ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है सर, जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे फ्री सैंपल पेपर डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। और ये देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखिए अपने आप ये फॉर्म पैनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने रिफ्रेश किया, फॉर्म पैनल ओपन हो गया। आपका बच्चा 3rd क्लास में, आप यहां से जा करके सिलेक्ट कर लो जी, है ना। आप जो भी सैंपल पेपर लेना चाहते हैं, राय स्पोर्ट्स स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जो भी लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 से 6 दिन के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हम जैसे ही आपका सैंपल पेपर भेजेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जैसे ही मैं आपका सैंपल पेपर भेजूंगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, उसके अंदर ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी। और बताइए, रोहित चौधरी जी का मैसेज है, नागालैंड पुलुंगवा सैनिक स्कूल कैसा है, कितने स्टूडेंट? देखिए सैनिक स्कूल में हर साल मैं आपको बता दूं करीब 35 से 40% का रेशियो रहता है, ठीक है जी। और सैनिक स्कूल में हर बच्चा एनडीए में नहीं जाना चाहता है, पहले तो आप ये समझो। बच्चों का भी अपना चॉइस होता है, वो लोग एनडीए की तैयारी करवाते हैं। अब जैसे कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, तो हर बच्चा थोड़ी यहाँ पे एनडीए में जाना चाहता है, हर बच्चा थोड़ी, बहुत सारे बच्चे हैं वो यहीं तैयारी करते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, यहीं पढ़ना चाहते हैं 12th क्लास तक। सबकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एनडीए नहीं है, तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। कई लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, हाँ, लेकिन सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी, ये तीनों प्योरली एनडीए की ही तैयारी करवाते हैं, प्योरली।
जैसे हमारे स्कूल में स्विमिंग कराया जाता है, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, ये क्यों कराया जाता है? इसीलिए क्योंकि हम लोग भी प्योरली एनडीए के ऊपर ही फोकस करते हैं। विजय यादव जी का मैसेज, सर आपकी वीडियोस देखकर मैंने अपने बेटे का क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन आपके हेल्पलाइन नंबर से करवा दिया है। अंश यादव, गोरखपुर। अरे वाह, क्या बात है। सोचो, विजय यादव जी ने फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन करवाया है ना। तो ये सोच हम लोगों को चाहिए, इस सोच की अभी कमी है देश में। तो ये बहुत मजेदार चीज है। विजय सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, बहुत अच्छा लगा। और देखो, अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन करा लिया है, सेकंड में, थर्ड में, वो हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं। सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? जो 5th क्लास में कराते हैं, क्योंकि उनके पास लास्ट चांस होता है। 8th क्लास में होता है, 9th क्लास के लिए लास्ट चांस होता है, तो वो लोग परेशान होते हैं, फिर वो बच्चे को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। सुभाष जी का मैसेज है, सर 26 जनवरी को सीडीएस का स्पेशल सेलिब्रेशन का प्लान है ताकि हम 3 महीने के बाद आ सकते हैं। बिल्कुल जी, 26 जनवरी को आप आइए। हर साल हमारे स्कूल में बहुत तगड़ा फंक्शन होता है, हर साल 26 जनवरी को बहुत तगड़ा फंक्शन होता है। जब आप लोग आएंगे, अपने बच्चों को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन होता है। तो आप तैयारी कर लो। और आपके बच्चे वहां पे डिफेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो कोई बच्चा डांस करेगा, कोई मार्शल आर्ट करेगा, कोई कराटे करेगा, ठीक है जी, कोई स्टंट करेगा। तो 26 जनवरी के दिन आपके बच्चे कोई एनसीसी की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। क्या है? प्लीज गुड बुक्स फॉर आरएएमसी क्लास 6। देखिए, आरएएमसी का एग्जाम होता है 8th क्लास के लिए, आप आरएमएस की बात कर रहे हैं। 6th क्लास के लिए आरएमएस होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये देखिए, वेबसाइट पे जाइए या ऐप को डाउनलोड करिए, यहाँ पे देखिए बाय बुक्स ऑनलाइन, ठीक है जी। अगर आप 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप फ्री सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो आप यहां से रजिस्टर करवा सकते हैं। ये देखिए, अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर, सही है जी। कृष कुमार जी का मैसेज, सर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2011 है। मेरे पास कितने अटेम्प्ट है? कम से कम 1 अटेम्प्ट सबको मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट। गोविंद सिंह जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, आपके स्कूल में एडमिशन कराना है। सर आपने स्कूल की फुल डिटेल बताइए। स्कूल की डिटेल्स यही है, देखिए कि अभी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, जो हमारे काउंसलर हैं, प्रॉपर आप 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक देखो आपको तसल्ली ना हो जाए ना, आप एडमिशन मत करो। और आप अगर अम्बाला हो, विजिट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब आप खुद जाओगे, खुद देखोगे, तब अच्छा लगता है। बाकी स्कूल बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आपको ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा, है ना। महिपाल सिंह राठौड़ जी, परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले आप ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फ्री सैंपल पेपर ले सकते हो, फ्री में फॉर्म भरवा सकते हो और फ्री में आपको ऐप मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लो और फ्री में आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। जो मैं आपको फ्री दे सकता हूँ बिल्कुल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मैं फिर मिलूंगा रात को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।